the reaction of amines with nitrous acid. Nitrous acid forms different products when it reacts with primary amines, secondary amines and tertiary amines. It can also be used as a test for distinguishing between the three different amines. सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन्स। प्राइमरी अमीन्स जब रिएक्ट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द अल्कोहल अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब होता क्या है, बेसिक रिएक्शन RNH2 यानी प्राइमरी अमीन वी हैव टेकन, वी रिएक्टेड विद नाइट्रस एसिड। अब HNO2 नाइट्रस एसिड स्टेबल नहीं होता है, एज सच हमारे पास अवेलेबल नहीं रहता है। व्हाई? बिकॉज ऑन स्टोरिंग इट ऑक्सीडाइजेस स्पॉन्टेनियसली टू नाइट्रिक एसिड। तो इसलिए HNO2 हम हमेशा रिएक्शन मिक्सचर में इन C2 प्रिपेयर करेंगे बाय रिएक्टिंग यानी नाइट्राइट सॉल्ट विद एन एसिड। तो हम यहाँ ले लेते हैं NaNO2 प्लस HCl का मिक्सचर। HCl एसिड लिए तो बनेगा क्या, बोथ ऑफ देम विल रिएक्ट फॉर्मिंग NaCl एंड HNO2। और ये HNO2 नाइट्रस एसिड जो है वो प्राइमरी अमीन से रिएक्ट करेगा एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। रिएक्शन अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं, CH3CH2NH2 इथाइलामीन। इथाइलामीन का जब HNO2 से रिएक्शन कराते हैं, HNO2 कैसे बनता है, NaNO2 प्लस HCl लेते हैं, उससे जनरेट होता है HNO2 एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। मैकेनिज्म समझ लेते हैं रिएक्शन का। प्राइमरी अमीन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड एंड फर्स्ट इट फॉर्म्स द एल्काइल डाइएजोनियम सॉल्ट। वी हैव हियर CH3CH2NH2 लिया है इथाइलामीन, तो बनेगा इथाइल डाइएजोनियम क्लोराइड CH3CH2N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब एल्काइल डाइएजोनियम सॉल्ट दे आर हाईली अनस्टेबल, दे डिसोसिएट टू फॉर्म CH3CH2 पॉजिटिव अ कार्बोकेटायन along with the removal of nitrogen and chloride ions। तो अब यहाँ पे ये जो कार्बोकेटायन है रिएक्शन ज्यादातर हम कराते हैं कैसे, एक्वस मीडियम में। तो ये CH3CH2 पॉजिटिव आयन जो जनरेट हुआ है, दिस विल इमीडिएटली रिएक्ट विद वाटर, और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो CH3CH2OH विल बी फॉर्म्ड एज द मेजर प्रोडक्ट। लेकिन अब रिएक्शन में अटैकिंग रिएजेंट केवल वाटर तो अवेलेबल नहीं है, उसके अलावा हमारे पास क्लोराइड आयंस है, क्योंकि यहाँ पे डाइएजोनियम क्लोराइड बना था ना, हमने NaNO2 और HCl लिया था। सो दिस क्लोराइड आयन कैन ऑल्सो अटैक और रिएक्ट इंटरेक्ट विद द कैटायन एंड फॉर्म CH3CH2Cl। हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में NO2 नेगेटिव आयंस भी है, नाइट्रस एसिड बना है ना HNO2, तो NO2 नेगेटिव आयंस जो है दे कैन ऑल्सो रिएक्ट विद द कैटायन एंड फॉर्म CH3CH2ONO। उसके अलावा this cation can lose a H positive ion and it can also lead to the formation of the alkene CH2 double bond CH2। तो एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकता है। और इसके अलावा ये जो इथेनॉल बना है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये इस पर अटैक करके इट कैन ऑल्सो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द ईथर। तो वी कैन हैव CH3CH2O CH2CH3। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा अल्कोहल, जबकि ये सारे प्रोडक्ट्स कैसे रहेंगे, दे विल बी फॉर्म्ड इन स्मॉल अमाउंट्स, माइनर अमाउंट्स दे कैन बी फॉर्म्ड। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिएक्शन के दौरान कार्बोकेटायन बन रहा है, तो इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ अ लेस स्टेबल कार्बोकेटायन रीअरेंजिंग टू अ मोर स्टेबल वन, डेफिनेटली दैट रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस। इसके अलावा एक यहाँ पे एक्सेप्शन भी हम बताते हैं, एक्सेप्शनल रिएक्शन है मिथाइलामीन का विद नाइट्रस एसिड। Methylamine, when it reacts with nitrous acid, it can lead to the formation of major product here will be CH3OCH3, ether ही बनता है, जबकि यहाँ पर alcohol is formed in very low amount। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा गया है, मेंस में भी आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है। ऑप्शंस होते हैं MCQ में, यदि ऑप्शन में ईथर दिया हो तब तो आप कहेंगे कि मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, ईथर ही बन रहा है, तो वी विल हैव डाइमिथाइल ईथर एज अ प्रोडक्ट बीइंग फॉर्म्ड व्हेन वी टेक दिस रिएक्ट मिथाइलामीन विद नाइट्रस एसिड। लेकिन कभी कभी ऐसा है एग्जाम में कि ईथर को ऑप्शन में दिया ही नहीं है, इन दैट केस हम यही मानेंगे कि अल्कोहल विल बी फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट। When secondary alkyl amines या secondary amines react with nitrous acid HNO2 वैसे ही हम NaNO2 plus HCl लेकर के बनाते हैं। तो when the secondary amine reacts with HNO2, so it leads to the formation of the dialkyl nitrosoamine।
यहाँ पर H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द NO पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। तो एक तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये हो रहा है। सेकेंडरी अमीन, यदि एल्काइल अमीन है तो भी हमें डाइल्काइल नाइट्रोसोअमीन एज अ प्रोडक्ट बन रहा है। इफ यू टेक एन एराइल अमीन, वी हैव द एराइल रिंग PH NRH, so this is a 2 degree amine having an aryl ring, तब भी रिएक्शन सिमिलर तरीके से होगा, H पॉजिटिव will be replaced by the NO पॉजिटिव ग्रुप। तो इस तरह से नाइट्रोसोअमीन्स डाइल्काइल नाइट्रोसोअमीन्स बनते हैं। जब हम टर्शियरी अमीन्स का रिएक्शन कराते हैं विद नाइट्रस एसिड, तो टर्शियरी अमीन्स में यदि एल्काइल अमीन है, इफ इट इज एल्काइल अमीन, द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी अ सॉल्ट। सिंपल एसिड बेस रिएक्शन हम कहते हैं हो सकता है R3N and HNO2. This is the base, this is the acid, it leads to the formation of R3NH positive NO2 negative. या सिंपली हम ये भी कहते हैं कि कई बार सॉल्ट अगर नहीं दिया रहता ऑप्शंस में तो वी सिंपली से दैट नो रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। लेकिन यदि अगर टर्शियरी एराइल अमीन हमारे पास है, इफ वी हैव एन एराइल रिंग C6H5NR2, इसका रिएक्शन हम नाइट्रस एसिड से कराएंगे, इन दैट केस यहाँ पर भी अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल NO पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोफाइल अमीनो ग्रुप पर अटैक नहीं कर पाता है और अब इस केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस ऑन द एराइल रिंग इंस्टेड। और एराइल रिंग पे जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है H+ इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय NO पॉजिटिव, तो इसलिए प्रोडक्ट यहाँ बनता है पैरा नाइट्रोसोअमीन। तो ये तो रिएक्शंस कंप्लीट हुए हमारे मेनली एल्काइल अमीन्स और सेकेंडरी और टर्शियरी के केस में हमने एराइल अमीन्स के। लेकिन जब प्राइमरी एराइल अमीन्स रिएक्ट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज द डायज़ोनियम सॉल्ट एंड द रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉल्ड एज डायज़ोटाइजेशन रिएक्शन। प्रोडक्ट डायज़ोनियम सॉल्ट बन रहा है इसीलिए नेम इज डायज़ोटाइजेशन रिएक्शन। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन हम ले सकते हैं एग्जांपल एनिलीन C6H5NH2, इट्स अ प्राइमरी अमीन और इसमें एराइल रिंग प्रेजेंट है। इसका रिएक्शन जब हम नाइट्रस एसिड से कराते हैं, if we maintain the temperature of the reaction mixture at 0 to 5 degree centigrade, बिल्कुल ice cold solution लेंगे, तो as a result the product formed will be benzene diazonium salt. We'll have the aryl ring N2 positive Cl negative. Alkyl अमीन्स जब प्राइमरी अमीन्स रिएक्ट कर रहे थे नाइट्रस एसिड के साथ तो भी मैकेनिज्म में हमने देखा था कि एल्काइल डायज़ोनियम सॉल्ट बना था, लेकिन एल्काइल डायज़ोनियम सॉल्ट बिल्कुल भी आइसोलेट नहीं किए जा सकते अंडर एनी कंडीशंस, हाईली अनस्टेबल एंड स्पॉन्टेनियसली वो कन्वर्ट हो जाते हैं टू द अल्कोहल। एराइल डायज़ोनियम सॉल्ट्स आर रिलेटिवली मोर स्टेबल एंड दे कैन बी isolated at a temperature of 0 to 5 degree centigrade. Relatively more stable क्यों है ये? क्योंकि ये resonance stabilization show करते हैं। किस तरह से? We can see the resonating structures like this. So since it is resonance stabilized, it can be isolated at a temperature of 0 to 5 degree centigrade. तो ये डायज़ोनियम सॉल्ट जो है ये बहुत ही important reagents हैं and they give a number of reactions. So now we will move on to that. The reactions of the diazonium salt can be divided or studied under two different headings. पहला आ जाता है अपना reactions involving the displacement of nitrogen. N2 is removed here. ये हम बहुत सारे reactions होते हैं, large number of reactions of this type of thing. We'll start off with this. We take benzene diazonium chloride. इसका reaction जब हम कराते हैं cuprous salt के साथ CuCl, so the attacking nucleophile Cl negative will replace this group we can say. तो क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। सिमिलरली अगर क्यूप्रस ब्रोमाइड लिया तो हमें मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन, और अगर हमने क्यूप्रस साइनाइड लिया तो वी विल गेट C6H5Cl। क्यूप्रस सॉल्ट के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ऑल दीज रिएक्शंस आर नोन एज सैंडमेयर रिएक्शंस व्हिच प्रोसीड वाया द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसके अलावा यदि आप कॉपर मेटल और एसिड ले लेते हैं, सपोज वी कैन टेक कॉपर एंड HCl, so in that case also chloride ion will substitute the entire diazonium group and we will get chlorobenzene as the product. N2 हमेशा liberate होगा साथ में। Copper metal और HBr ले लिया so we will get bromobenzene over here. These reactions where you take copper metal along with the acid, these are called as the Getterman reaction. इन दोनों में से
जैसे सपोज हम क्लोरोबेंजीन की बात करें या कोई भी एराइल सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड प्रिपेयर करना है, तो आउट ऑफ सैंडमेयर एंड गेटरमैन रिएक्शन द बेटर ऑप्शन है सैंडमेयर रिएक्शन, क्योंकि ये जो सब्स्टिट्यूटेड एराइल कंपाउंड है इसकी ईल्ड यहाँ पे हमें बेटर मिलती है एज कम्पेयर टू द गेटरमैन रिएक्शन। यदि आयोडाइड हमें बनाना है, एराइल आयोडाइड, तो सिंपली वी रिएक्ट द डायज़ोनियम सॉल्ट विद पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो द डायज़ोनियम ग्रुप एंटायर इज रिमूव्ड, N2 गैस विल बी रिमूव्ड, आयोडाइड विल रिप्लेस हियर, तो एराइल आयोडाइड बन जाएगा। हम वाटर के साथ अगर इसे हीट करेंगे डायज़ोनियम सॉल्ट को, तो स्पॉन्टेनियसली इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। इसके अलावा जब हम डायज़ोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कराते हैं विद फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4, तो इट गेट्स कन्वर्टेड टू बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट, ये बन जाएगा। दिस इफ यू सिंपली हीट इट, इसे केवल हीट करेंगे तो इसमें से N2 रिमूव हो जाता है, BF3 इज ऑल्सो रिमूव्ड एंड एराइल फ्लोराइड इज फॉर्म्ड। This reaction is called as Sheeman reaction and this is the only reaction which is used to prepare the aryl fluoride. Fluoride बनाने के लिए और कोई, aryl fluoride बनाने के लिए और कोई reaction नहीं है। ये जो हमारा बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट है, ऑल्टरनेटिवली हम इसका रिएक्शन NaNO2 के साथ भी करा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर मेटल, वी हीट इट। तो जब ये रिएक्शन कराएंगे तो दिस डायज़ोनियम ग्रुप एंटायर इज रिमूव्ड एंड यू विल गेट बेंजीन रिंग विद नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोबेंजीन हमें मिल जाएगा। साथ में बाय प्रोडक्ट ऑफ कोर्स N2 विल बी रिमूव्ड एंड NaBF4 विल बी फॉर्म्ड एज द बाय प्रोडक्ट। डायज़ोनियम सॉल्ट को हम बेंजीन रिंग के साथ ही रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर मेटल, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बाइफिनाइल। अगर इसी डायज़ोनियम क्लोराइड का रिएक्शन हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 के साथ कराते हैं एंड वाटर के साथ कराते हैं, you heat the mixture, what happens is hypophosphorus acid itself tends to get oxidized and therefore it acts as a reducing agent. Reduction किसका कराएगा? डायज़ोनियम सॉल्ट का रिडक्शन होगा to form benzene along with the liberation of N2 and HCl. और जो हमारा हाइपोफॉस्फोरस एसिड था, दिस विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू फॉस्फोरस एसिड H3PO3। सिमिलरली डायज़ोनियम सॉल्ट का रिएक्शन यदि हम इथेनॉल के साथ कराते हैं, इथेनॉल इटसेल्फ आल्सो कैन गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड सो इट कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। डायज़ोनियम सॉल्ट का रिडक्शन होता है टू प्रोड्यूस बेंजीन रिंग अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ N2 गैस एंड HCl। और अल्कोहल का C2H5OH का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होता है? एल्डिहाइड CH3CHO विल बी फॉर्म्ड एज द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। ये तो सारे ऐसे रिएक्शंस हो गए जिसमें डायज़ोनियम ग्रुप पूरा का पूरा रिप्लेस हो रहा है बाय सम अदर ग्रुप। हम इसी का एक और रिएक्शन देख सकते हैं, डायज़ोनियम सॉल्ट को यदि जिंक मेटल के साथ और एसिड के साथ Zn/HCl के साथ हीट करते हैं, it leads to the formation of aniline along with the liberation of ammonia. ये भी रिडक्शन ही है, but here N2 is not liberated. यहाँ पे liberate क्या हो रहा है? Ammonia is liberated as a byproduct. The next category of reactions of diazonium salt are the coupling reactions. कपलिंग रिएक्शन में जो N2 ग्रुप है वो नाइट्रोजन के रूप में एलिमिनेट नहीं होता। जो अभी तक हमने रिएक्शंस पढ़े थे उसमें हम क्या कर रहे थे? नाइट्रोजन लिबरेट कर रहे थे और एराइल सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स बन रहे थे। यहाँ इन रिएक्शंस में, कपलिंग रिएक्शंस में N2 ग्रुप विल बी रिटेन्ड इन द प्रोडक्ट। होता क्या है, यहाँ पर बेंजीन डायज़ोनियम कैटायन रिएक्ट करता है और ये किस तरह से एक्ट करेगा? इट विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएगा ऑन एन एक्टिवेटेड एराइल रिंग। एक्टिवेटेड एराइल रिंग यानी बेंजीन रिंग से अपन ने कोई ऐसा ग्रुप जोड़ रखा है जो प्लस एम इफेक्ट से इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। एनी ग्रुप इज डोनेट, तो जितना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस रिंग पर क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा। तो इट विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल और ये हमारा कैसे बिहेव करेगा? कैटायन, दिस विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। सब्स्टिट्यूशन होगा प्लस एम इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स अटैच्ड एराइल रिंग पे, तो ऑब्वियसली दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो आइदर एट ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूशन कैन टेक प्लेस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैन टेक प्लेस। पैरा पोजीशन अगर फ्री है तो वहाँ स्टेरिक फैक्टर मिनिमम रहता है, इसलिए वहीं पर प्रेफरेंशियली सब्स्टिट्यूशन होगा। तो एक जनरलाइज्ड रिएक्शन हम दे सकते हैं, डायज़ोनियम कैटायन C6H5N2 पॉजिटिव रिएक्ट विद एक्टिवेटेड एराइल रिंग, पैरा पोजीशन पे H+ हटा और उसकी जगह ये कैटायन पूरा अटैच हो गया, which is C6H5 and double bond N and again C6H5 with the activating group.
ये जो कंपाउंड्स होते हैं बहुत ब्राइटली कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं ड्यू टू एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इसीलिए इन्हें डाइज की तरह यूज किया जाता है। और क्योंकि इनके पास ये N2 ग्रुप है इसलिए इन्हें कहा जाता है एजो डाइज। सो दे आर द कलरिंग एजेंट्स वी कैन से वी जनरली यूज द एजो डाइज। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस अपन देख सकते हैं एराइल डायज़ोनियम कैटायन का विद फिनॉल। फिनॉल के साथ जब हम रिएक्शन करा रहे हैं OH इज रिंग एक्टिवेटिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, पैरा पोजीशन फ्री है, इसलिए प्रेफरेंशियली वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होके हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। दिस कंपाउंड इज अ रेड ऑरेंज कलर्ड डाई, ब्राइट कलर्ड कंपाउंड। जब हम रिएक्शन फिनॉल के साथ कराते हैं तो पीएच को हम एल्कलाइन साइड में मेंटेन करते हैं। द पीएच हैज टू बी नियरली 8 to 10। मोर एल्कलाइन पीएच से क्या हो जाएगा, दिस फिनॉल विल कन्वर्ट टू द फिनॉक्साइड आयन। O नेगेटिव विल बी मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मोर रिंग एक्टिवेटिंग, तो रिंग और ज्यादा एक्टिवेटेड होगी और ये रिएक्शन कैसा होगा और भी फास्टर होगा। दैट इज व्हाई वी मेंटेन द पीएच बिटवीन 8 to 10। We simply similarly carry out the reaction of the diazonium cation with aniline. Aniline again NH2 group, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक्टिवेटेड रिंग है, पैरा पोजीशन यहाँ पर फ्री है, तो रेडीली यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है एंड वी गेट पैरा अमीनो एजोबेंजीन एज अ प्रोडक्ट। दिस इज अ वेरी ब्राइट येलो कलर्ड कंपाउंड, तो येलो कलर की डाई की तरह से काम में लिया जाता है। वी टेक एराइल डायज़ोनियम कैटायन। इस कैटायन पर हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और अटैच कर दिया है, Na पॉजिटिव SO3 नेगेटिव। उससे क्या हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और बढ़ गई, तो द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बिकम स्टिल फास्टर। वी रिएक्टेड विद डाइमिथाइल एनिलीन C6H5NCH3 जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं अगेन डाइमिथाइल एनिलीन में भी पैरा पोजीशन फ्री है, तो रेडीली यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है और ये जो कंपाउंड बनता है दिस इज मिथाइल ऑरेंज। इसके अलावा डायज़ोनियम कैटायन, बेंजीन डायज़ोनियम कैटायन का रिएक्शन हम बीटा नेप्थॉल के साथ करा सकते हैं। बीटा नेप्थॉल बाइसाइक्लो कंपाउंड है, ये इस तरह से दो एराइलेंट्स फ्यूज विद द फिनोलिक ग्रुप OH ग्रुप। पीएच ऑफ द रिएक्शन अगेन 8 to 10 एल्कलाइन मेंटेन करेंगे तो रिएक्शन फास्टर रहेगा। अब यहाँ पर OH ग्रुप यहाँ अटैच्ड है, तो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। पैरा पोजीशन ऑलरेडी यहाँ पे दो रिंग्स फ्यूज्ड है, तो ये फ्री नहीं है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एज अ रिजल्ट कहाँ पे होगा, केवल ऑर्थो पोजीशन से। ऑर्थो पोजीशन ये भी है, ऑर्थो पोजीशन ये भी है, बट इन द बाइसाइक्लो कंपाउंड ऑल दीज पोजीशंस आर मोर एक्टिवेटेड। तो इस कारण इन चारों में से तो ऑर्थो OH के रेस्पेक्ट में कौन सा आ रहा है, ये, तो यहीं पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रोडक्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस लगभग हर कंपटीशन में, नीट में, जेईई मेंस वगैरह में पूछा जा चुका है, सो प्लीज रिमेंबर दैट। इस पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो, बट दिस इज मोर एक्टिवेटेड, दैट इज व्हाई द सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस एट this position and we get beta nephol dye. This is also known as the scarlet red dye. These are all the reactions of the diazonium salt.